पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला हाफ मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जितने भी एक्सपर्ट थे, जितनी भी ख्वाहिशें थी शायकीन क्रिकेट की, उसके मुताबिक बड़ा टारगेट सेट किया 348। इसी ग्राउंड में पाकिस्तान ने 340 रन का टारगेट जो है वो ओडीआई में इंग्लैंड को दिया था, जो इंग्लैंड ने चेस कर लिया था। अब देखना ये है कि उस दिन तो सरफराज ने एक रन आउट की अपील नहीं की थी, कुछ कैच ड्रॉप हुए थे जिसकी वजह से 4 बॉल्स रहती थी और इंग्लैंड वो मैच जीत गया था। इतना बड़ा किसी वर्ल्ड कप के अंदर ट्रेंट ब्रिज ग्राउंड में ये टारगेट सेट करना, अब इम्तहान शुरू हो चुका है पाकिस्तान के बॉलर्स का, बिलखुसूस हसन अली, मोहम्मद, आमिर, शदाब और वहाब रियाज। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग कैसी होती है। कोई गुंजाइश नहीं है कि वो विकेट नहीं लें 10 से 15 ओवर, और कोई इसमें यह भी गुंजाइश नहीं है कि वो कोई कैच ड्रॉप करें। इंग्लैंड एक ऐसी टीम जिसने इसी ग्राउंड के ऊपर 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए, पहले बैटिंग करते हुए 444 और 381 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जबकि जितने भी हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड वो वाहिद टीम है जिसने पिछले 1 साल में बड़े जो रन थे वो चेस भी किए हैं। आज इम्तहान जो है वो दोनों टीमों के लिए है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो एक हॉट फेवरेट टीम जो वर्ल्ड कप ही है उसको होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त देगी, और इससे पाकिस्तान के फैंस ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनका मोरल भी जो है वो हाई होगा। इंग्लैंड अगर ये मैच जीत जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा ये एक अच्छा इकदाम होगा। अब देखना ये है पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग किस तरफ इस मैच को लेके जाती है और किस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है वो इतने बड़े टारगेट को उसका दिफा कर सकता है। तो मिलते हैं मैच से इख्तिताम के बाद, देखते हैं आपके लिए क्या खबर आती है, अच्छी या बुरी। ये मैच के चंद अगले घंटों के बाद सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी।